हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। आई होप आप सब ठीक हो गए। चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स का सिलेबस। जो टॉपिक्स जो डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर वो है इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में, इसके एज लिमिट के बारे में, इसमें कितने अटैम्प्ट्स हैं, बुक लिस्ट क्या होगी अगर इसका प्रिपरेशन करते हैं तो, एंड बुक लिस्ट के अलावा जो कन्वेंशनल बुक्स हैं उसके अलावा भी कोई अदर सोर्सेज हैं क्या। We will discuss all this in this video. So let's begin, and before that I want to say अगर किसी ने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया and if you are new to this channel please hit the subscribe button. Yeah, let's begin. तो अब हम लोग देखेंगे इसके क्वालिफिकेशंस, एज एंड अटेम्प्ट के लिए। क्वालिफिकेशन जो है आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। आपका एप्लीकेशन भरते समय ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कुछ लोग का होगा कि अपीयरिंग में भर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं। डेट ऑफ एप्लीकेशन के टाइम आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी होगा। फिर और क्या है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। ओके, अब एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज लिमिट है। मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम तो सबके लिए वही है 20, 21 एंड 22, ये मिनिमम एज लिमिट है। 20 जो है इसमें आपको मिलता है डीएसपी एंड एसडीएम के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 है। 21 में जैसे आपका स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हो गया है ना, ये आपका ब्लॉक लेवल पे जो आपका रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो गए हैं, प्रोबेशन ऑफिसर्स जो हो गए, ये सारे पोस्ट के जो मिनिमम एज हैं वो है 21 साल। इनके मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है जनरल कैटेगरी के लिए 37 है फॉर मेल एंड 40 है फॉर फीमेल। बीसी एंड ओबीसी के बारे में इनका 40 है मैक्सिमम एज लिमिट, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। एससी एसटी के लिए 42 है, मेल फीमेल दोनों के लिए। अटेम्प्ट्स के बारे में बात करते हैं। अटेम्प्ट्स आपका कोई लिमिटेशन नहीं है, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। जब तक आप अकॉर्डिंग टू योर एज आप एलिजिबल हैं तब तक आप अटेम्प्ट दे सकते हैं बीपीएससी का। बीपीएससी में एज लिमिट अटेम्प्ट लिमिट उनके लिए है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो कि 3 इयर्स से सर्विस में हैं, उनके लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट 3 है, आप 3 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके बीपीएससी कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम लेती है। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। आज हमें चर्चा सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में ही करना है, पर हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम लेती है। फर्स्ट हो गया आपका प्रीलिम्स, फिर होता है आपका मेंस, फिर होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपका होता है 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 आवर्स मिलते हैं आपको इसमें। नो निगेटिव मार्किंग, इसमें नो निगेटिव मार्किंग। मेंस में आपका होता है 900 नंबर का मेंस होता है। इंटरव्यू आपका होता है 120 नंबर का। तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है ना, ये इन्हीं दोनों को मिला करके बनता है। 1020 मार्क्स पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। प्रीलिम्स एक तरह से आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें फ़िल्टर किया जाता है, लोगों को छांटने का काम होता है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेन जो मेरिट लिस्ट होगा मेंस एंड इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा। सिलेबस में आपका सेक्शन है साइंस है, करंट है, फिर आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका इंडिया एंड बिहार दोनों का हिस्ट्री। सेम विद ज्योग्राफी, इंडिया एंड बिहार। पॉलिटी, फिर हो गया आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स
एंड देन मैथ्स। साइंस से आपके लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। करेंट से आपका लगभग वही 25 से 30 के बीच में हमेशा रहता है, आप प्रीवियस ट्रेंड देखो तो। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके रहते हैं 20 से 25 के बीच में, इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल। जो बिहार स्पेशल अलग से मैं सेक्शन इसमें रखता है कि बिहार स्पेशल से लगभग 30 क्वेश्चन के करीब आता है। आप यहाँ पे सिर्फ अगर यहाँ से हटा दो ये बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी एंड ऑल, तो बिहार स्पेशल में इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यहाँ का एंड ज्योग्राफी सारे मिला के लगभग 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी अगर सिर्फ इंडिया का देखो तो आप 5 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, एंड इंडिया एंड बिहार मिला दो तो आपके लगभग 15 के करीब आते हैं। पॉलिटी हमेशा 10 क्वेश्चंस आता ही आता है। इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन आता था पहले, पर इस बार 67th बीपीएससी जो हुआ था आपका इधर कितना 8 मई को जो हुआ था, उसमें 15 क्वेश्चन के करीब देखने को मिले थे, एंड ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे। तो आप लोगों को इस सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मैं सबका बताऊंगा इसके सोर्सेज क्या होंगे, कहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले आप देख लो कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। साइंस, करेंट एंड हिस्ट्री, आप इन तीनों को मिला करके देखो तो आपके लगभग आधा पेपर हो जाता है। 70 to 80 के बीच में ये तीनों को मिला के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आधा पेपर तो आपका यहीं पे हो गया है ना, बचा ये। अब इसमें होता है ना जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, इसमें से आपने कर लिया, इजीली स्कोर लोग कर लेते हैं 70 से 75, 70 से 75 हर कोई कर लेता है, पर कट ऑफ आपका जाता है इसका 110, 108, मतलब 105 प्लस ही अब कट ऑफ जाएगा प्रीवियस ट्रेंड को जो देख रहे हैं। तो जब आप प्रीवियस ट्रेंड को देखोगे तो इसका कट ऑफ 105 प्लस ही जाएगा। तो आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है कि जो टारगेट है आपका 120 प्लस का होना चाहिए। हमेशा टारगेट अपना बड़ा रखो, तो जो आपका टारगेट है वो 120 प्लस का होना चाहिए। आपके मैथ्स के 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत इजी लेवल के होते हैं, 10th लेवल के होते हैं। आप उनको इसके लिए आपके आर.एस. अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, कितने कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, किस किस टॉपिक्स से आए हैं, आप उन टॉपिक्स को कवर कर लो। दैट्स इट, ये आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साइंस के लिए अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास लाइक आप 68th के लिए कर रहे हो, अगले साल कम से कम 1 साल का टाइम है, या फिर 6 महीने का भी टाइम है, तो आप NCERT रेफ़र करो। देयर इज़ नो बेटर बुक देन NCERT। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, लाइन बाय लाइन होते हैं। एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगा कि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हिस्ट्री के लिए आप प्रेफर कर सकते हो NCERT को, पर फिर वही है कि NCERT में हिस्ट्री में आपको हर चीज़ नहीं मिलेगा। तो जो आपका थीम्स वाला जो आया है 12th क्लास का जो थीम्स है, आप थीम्स के तीनों को पढ़ जाओ, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, तीनों को। एंड देन आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो, इनफ है मेरे अनुसार। थीम्स ऑफ आई थिंक इंडियन हिस्ट्री है, ये 12th का बुक है। मॉडर्न, अब कुछ लोग बोलेंगे लूसेंट से कर सकते हैं क्या, वेरियस अदर सोर्सेज से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं लूसेंट से, पर आपके पास जब तक एक बेसिक नॉलेज नहीं है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनके लिए टाइम है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप NCERT से ही शुरू करें। NCERT पहले कर लें, फिर उसके बाद जब रिवीजन करना हो तो आप जा सकते हैं लूसेंट पे या फिर घटना चक्र पे। घटना चक्र इज़ बेस्ट फॉर रिवीजन, क्योंकि उसमें आपको MCQ मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपने पढ़ा है NCERT में। आप इसमें मेंशन कर लो NCERT प्लस घटना चक्र। हिस्ट्री के लिए ये आपका हो गया। अब जब आप इससे पढ़ लोगे ना, फिर आप और कोई सोर्स मत जाओ, घटना चक्र कर लो, पूर्वावलोकन जो हिंदी में है, ठीक है, इतिहास का, ये कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये घटना चक्र। हिस्ट्री के बाद आप ज्योग्राफी के लिए आप NCERT जो है 11th की दोनों बुक, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड फिजिकल ज्योग्राफी जो है, ये दोनों आपको कर लेना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर तो आप लूसेंट को प्रीफर कर सकते हो।
लूसेंट, या फिर मैं कहूँगा, फिर से अगेन मैं कहूँगा घटना चक्र। ठीक है, दैट्स इट, कोई अदर सोर्स फॉलो नहीं करना है। एंड इन सब के साथ जो मेन है वो है आपका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने ये नहीं लिया है अभी तक, वही है, बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म तो भर देते हैं, उसके बाद उनको सिलेबस नहीं पता होता है। सिलेबस जानना वो मेन है, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको ट्रेंड पता चलेगा, खुद से एनालाइज कर पाओगे आप। कितने सारे टॉपर्स का जब आप वीडियो देख रहे होते हो तो आप वहाँ देखेंगे कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपका जो जिस भी टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो एक ट्रेंड आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन पैटर्न चेंज करके सेम टॉपिक्स उठा के हमको बार बार दे रहा है। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। ये आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो। इकोनॉमी के लिए मैं कहूँगा लूसेंट प्लस करेंट अफेयर्स इनफ है, प्लस जो बजट आते हैं एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये इनफ है। बजट आपको अच्छे से करके जाना है। ये अगर आपने नहीं किया तो करेंट के आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो छूट नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं रिपीटेडली, और सेम टॉपिक से फिजिकल डेफिसिट पूछ देता है। अब बजट से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बिहार को कितने रुपए अलॉट हुए हैं सेंटर से, टैक्स पूल से। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि सबसे ज़्यादा टैक्स किससे आता है, तो ये आपको देख लेना है। अगेन इकोनॉमी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन ही आने हैं, और ये जो है आपका मोस्ट स्कोरिंग है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजी होते हैं। इस बार पता नहीं ज़्यादा दे दिया था। अगर फिर से जो री एग्ज़ाम होने वाला है BPSC का अगस्त के लास्ट वीक में, और इसमें अगर इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है अगर फिर से टफ लेवल मिला तो फिर आप लोग कंसीडर कर लो कि आपको थोड़ा डीप में पढ़ना ही पड़ेगा। इकोनॉमी हो गया, फिर आपका आता है पॉलिटी के लिए देयर इज़ नो बेटर सोर्स देन लक्ष्मीकांत। अगर आपके पास टाइम है, लक्ष्मीकांत आप थॉरोली पढ़ो, एक बार ऐसे ही गो थ्रू कर लो, फिर उसके बाद उसको अच्छे से रिवाइज करो 7 to 10 टाइम्स बिफोर प्रीलिम्स। ये आपको प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, मेंस के लिए भी बहुत हेल्प करेगा लक्ष्मीकांत। आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ तो रहे हो, पर आपका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए मेन जो है, अगर आपके पास टाइम है तो मेंस ओरिएंटेड ही आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत कर लो और घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लो। घटना चक्र सबके लिए है। सारे आपको जो कन्वेंशनल जो सोर्सेस हैं उससे पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र पढ़ना ही है। अब बच गया आपका 2 ही चीज़, बिहार स्पेशल एंड करेंट अफेयर्स। तो बिहार स्पेशल के लिए क्या करना है, 2 बुक आता है जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है, वो है आपका बिहार समग्र, ये KBC नैनो का है, एंड आपका आता है फिर एक क्राउन पब्लिकेशन का, और फिर आता है एक बिहार GK क्राउन का। ठीक है, यही 2 बुक है। आप इन दोनों बुक स्टोर पे जाइए, आप देखिए कौन सा बुक आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, किसका लैंग्वेज आपको इजी लग रहा है। दोनों बुक में कंटेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है, आपके कंटेंट में कुछ इधर उधर नहीं मिलेगा। दोनों बुक आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है। क्राउन में ये है कि आपको हर चैप्टर के बाद 8 से 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको सेम क्वेश्चंस PYQ में दिख जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे BPSC का तो उसमें भी दिख जाएंगे। आप KBC नैनो ले लो या क्राउन ले लो, आपके अपने ऊपर है। करेंट अफेयर्स के लिए
किसी भी मंथली मैगजीन को आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, लाइक 6 महीने 1 साल, तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे अपने नोट्स बनाओ। मैगजीन्स ले लो आप, अगर नहीं तो मंथली मैगजीन्स ले लो। किसका? ये तो आपको जैसे स्पीडी का आता है, मार्केट में बहुत चलता है, स्पीडी है, आपका एड्यूटेरिया है, तो इन सब का करंट अफेयर्स आप ले सकते हो। अभी जो इंग्लिश मीडियम में आता है बिहार करंट सर्वे, ठीक है, करंट सर्वे आप बिल्कुल लेकर के पढ़ें। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको बाकी में बहुत ज़्यादा हौच पौच मिलता है, उसमें इतने सारे टॉपिक्स मिलते हैं मंथली मैगजीन्स वाले में कि आपको नहीं कवर हो पाएगा। तो जब जैसे ही एग्ज़ाम है उससे आप 20 दिन पहले इसको ले लो और 2 से 3 बार पढ़ जाओ बिहार करंट सर्विस। जो बिहार करंट सर्वे जैसे अभी 22 से 23 आ चुका है, ये आपका आता है किरण पब्लिकेशन का। सेकेंड जो है आपका मंथली मैगजीन आप ले लो। यही है आपका एक सिलेबस के कितने क्वेश्चंस हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए मैं PYQ लेके आ रहा हूँ। कल परसों में उसका वीडियो आ जाएगा। साइंस के सारे PYQ मैं MCQ के थ्रू, साइंस के नॉट ओनली PYQ, इसके जो टॉपिक्स हैं ना, जो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में MCQs के थ्रू कराने वाला हूँ, वो अगले वीडियोज़ से आना शुरू हो जाएगा। हर वीडियो में 1-1 साल का आएगा। जैसे 63rd का मैंने अभी PPT मैंने तैयार कर ही लिया है, फिर 64th, 5th, 6th एंड 7th का री एग्ज़ाम जो होगा उसका भी लेके आऊँगा बाद में। बट 67 से पहले मैं साइंस का पूरा चैप्टर करा दूँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। दिस इज़ इट। ये हो गया आपका सिलेबस मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या आता है। 3 स्टेज में इसका एग्ज़ाम होता है। सिलेबस मैंने बता दिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया आपको, एज लिमिट बता दिया, अटेम्प्ट बता दिया, बुक लिस्ट मैंने बता ही दिया। अदर सोर्सेज बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देना है। आप एक चीज़ याद रखो, मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है। लिमिटेड सोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन, ना कि मल्टीपल सोर्सेज एंड लिमिटेड रिवीजन। नहीं, फिर तो आप वही रह जाओगे। प्रीलिम्स से निकालने में आपको 5 साल लग जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए मैंने सिलेबस बता दिया, ये रहा सिलेबस आपका, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आपको पढ़ना है, मैंने ये बता दिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैंने बता दिया कि मैं साइंस के क्वेश्चंस ला रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो एंड दैट्स इट।